मेहरबानो छाती दहल जाती है और न्यू कहने लगा कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपने पुत्र को दान देना चाहता हूं, लेकिन धीरज को दान ना दीजिए महाराज। मेहरबानो लेकिन राजा मोरध्वज दो दानी हैं, अपने वचन पर अडिग खड़े हुए हैं। न्यू कहने लगे रे बाढ़ी के, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो प्रलय हो जाएगी। ये सूर्य अपना तप छोड़ सकता है, चंद्रमा अपनी शीतलता छोड़ सकता है, हवा अपना वेग छोड़ सकती है, लेकिन राजा मोरध्वज अपना वचन नहीं छोड़ सकता। प्रेमी साथियों, ऐसी बातों को जब सुनता है वो बाडी का लाचार हो उठता है और आरे को दे देता है। अब तो पैनी धार लगवा करके आरे को लेकर के पहुंचते हैं राजा महल में और अपनी विद्याधरणी नारी से कहने लगे, विद्याधरणी जी पिया जी, बाढ़ी से मैं आरे को ले आया हूं। अब हमें इन साधुओं के सामने अपने बेटे को चीरना होगा। दोनों हम मां और बाप अपने बेटे को चीरेंगे, लेकिन याद रहे कहीं ऐसा ना हो जाए कि बीच में तेरी ममता बिलख उठे और मोह ममता में अंधी होकर के तेरी आंखों में आंसू आ जाए, सारा दान बेकार हो जाएगा। विद्याधरणी अभी भी वक्त है, सोच ले और समझ ले। अगर दान देना है तो आरा चलाते वक्त तेरी आंखों में आंसू ना आ जाए। मैं जानती हूँ पिया जी, लेकिन मैंने हर घड़ी हर समय आपका साथ दिया है। इस घड़ी में भी आपका साथ जरूर दूंगी, चाहे कितनी ही पीड़ा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अपनी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी। पिया जी आप अपनी बात कहिए। सुन ले विद्याधरणी, और सुत आरे से लेकिन आज जब परीक्षा का समय है, सबसे ज्यादा आपको मेरे साथ की जरूरत है, तो ऐसे समय में मैं आपका साथ जरूर दूंगी। पिया जी लाइए आरे को मुझे भी दीजिए। विद्याधरणी मैंने दान तो बहुत किया है, ये जिंदगी मेरी दानों में गई है, लेकिन आज से पहले मैंने ऐसा दान नहीं किया। विद्याधरणी ऐसा दान नहीं किया, और धन्यवाद तुझे भी देता हूँ और तेरे माँ बाप को भी देता हूँ, जो आज इस भीड़ पड़ी में तूने मेरा साथ दिया है। तुझे अपनी ममता अपनी औलाद प्यारी नहीं है, मेरा धर्म प्यारा है। विद्याधरणी आपको धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है पिया जी, क्योंकि शायद मैं भी भाग्यशाली हूँ कि एक ऐसा राजा जो अपने वचन को पूरा करने के लिए स्वयं अपने पुत्र को उस शेर को भेंट में दे सकता है, वो मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। पिया जी मेरी बात सुनिए। सुना दे विद्याधरणी। पुजारी दोनों बराबर इनाम लिया, अब बेटी का ध्यान नहीं और हंस के आ रहा था।
पे आरा धर के बोलिया परमेश्वर ने कर ले याद। धन्यवाद तेरे माता पिता को और तुझे धन्यवाद। धन्यवाद तेरे माता पिता को और तुझे धन्यवाद। ओ दिया भीड़ पड़ी मैं साथ रे तेरे साथ रे। दिया भीड़ पड़ी मैं साथ बात मेरी अनहोनी फिर मानी ले सुख आरे से चीर। प्रेमी साथियों, विद्याधरणी नार और राजा मोरध्वज दोनों आरे को पकड़े हुए हैं। धर्म के रंग में रंगे हुए अपने पुत्र धीरध्वज के सर पर आरा टेक देते हैं। बाढ़ी से पैनी धार लगवा करके लाए हैं और जब सर पर आरा टेकते हैं किस तरह से आरे को धरते ही कैसे खून की फुहारें उठती हैं और श्री कृष्ण की माया हुई कि बीच में आरे को अटका देते हैं। किस तरह से हवाला बढ़ता है, कैसे राजा और रानी परेशान हो उठते हैं। ये लिखा भला मेरे दिल में खटक रहा आरा नहीं चलता रानी किसी हाड में अटक रहा। आरा नहीं चलता रानी किसी हाड में अटक रहा। ओ मेरा बेटा से बेचैन रे मेरा बेटा से इसीलिए तो मेरे लाल के बार बार हाडों में अटक रहा है। आप बताइए मेरे लाल को कितनी पीड़ा हो रही होगी, कितना दर्द सहना पड़ रहा होगा। पिया जी ये आरा बिल्कुल भी पहना नहीं है। विद्याधरणी आरा तो मैं पहना करा करके लाया था, लेकिन पता नहीं वो करतार वो परम पिता परमात्मा हमारी कितनी परीक्षा लेगा ये मैं नहीं जानता। विद्याधरणी मैं नहीं जानता कि मेरे साथ में क्या होगा, लेकिन आधा बेटा चिर चुका है, आंखों में आंसू आ गए तो ये शेर
इस भोजन को नहीं करेगा विद्याधरणी अपनी ममता को रोक ले और आंखों में आंसू ना आ जाए। विद्याधरणी आंखों में आंसू ना आ जाए। कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है। कैसा? सुनिए मेरी बात। दान गया बेकार, हारा तो युखचता नहीं, दोनों भुजा गई हार, पहना नहीं लाया पिया, मोटी है आरे की धार। और पहना नहीं लाया पिया, मोटी है आरे की धार। अरे आगे आरा चलता नहीं, आगे आरा चलता नहीं, आधा कट के रह गया पीछे, बेटा तो बेहोश हो गया, ज्यादा लग रही होगी चीज, आरे की थी धार पहनी, आगे जाने जगदीश, आरे की थी धार पहनी, आगे जाने जगदीश। ओ क्यों खोटी हो गई धार, नार मेरे नामन में तेरी मानी ले, छुप आए से चीर। महाराज और अर्जुन साधुओं के भेष में है, आपस में वे संवाद कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं श्री कृष्ण हे अर्जुन देख, ऐसे होते हैं दानी। अपनी माया से श्री कृष्ण ने आरे को बीच में रोक दिया, आधे लाल को तो चीर दिया और आधे को बीच में ही रोक दिया। आरा चलता नहीं है, जग जोड़ जाती है आत्मा दोनों राजा और रानी की, लेकिन अपना धर्म बचाने के लिए अपनी ममता को मार लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए आंखों में आंसू आ जाए और ये धर्म सारा खत्म हो जाए। प्रेमी साथियों, श्री कृष्ण की फिर माया फिरती है और आरा फिर चलने लगता है। किस तरह से राजा मोरध्वज और रानी विद्याधरणी आरे को चलाते चलाते दो फाड़ कर देते हैं अपने बेटे की, और दो फाड़ होते ही किस तरह से साधुओं से राजा मोरध्वज अपील करते हैं, हे महाराज, हमने अपने वचनों की खातिर अपना बेटा चीर दिया है, आप अपने शेर को जिमाइए। किस तरह से लास्ट कली में कवि महोदय ने क्या वर्णन किया और क्या लिखा वाला। ओ भाई चला बेबाक बिना चलाए आरा चलता, रानी देख झांक झांक, शेर ने जिमा दो आके चीर के तो कर दी खाक, शेर ने जिमा दो आके चीर के तो कर दी खाक। और साधुओं से बोला रे बाबा, साधुओं से बोला रे बाबा, आपका ख्याल पड़ा, न्यारी 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 फाड़ साधु देखे किस डाले पड़ा, शेर ने तुम शेर ने जिमाओ बाबा, चिरा हुआ ना